जय साईं राम। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छे से बीता होगा, साईं बाबा जी के आशीर्वाद से। तो साथियों, यदि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन आप सबको साईं बाबा जी ने चुना है और आपका जीवन अभी बदलने वाला है, तभी आप इस वीडियो पे आए हो। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होती है ना, कई बार कि हम जिनको साधारण सी बात समझ के जिनको हम उस वक़्त नहीं समझ पाते। लेकिन जब बाद में जब हम चीज़ों का जब हम आकलन करते हैं, जब हम हर बात को जब हम गौर से जब हम सोचते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में तभी घटित हुई थी क्योंकि हमारा जो है जीवन का जो बेहतरीन समय शुरू होने वाला था, तभी ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में होती हैं। क्योंकि कई बार हम चीज़ों को ना अच्छे से हमें समझ में उस वक़्त हमें समझ में नहीं आ पाता है। तो कुछ बातें ऐसी होती है हमारे जीवन में जैसे कि जब से हम साईं बाबा से जब हम कनेक्टेड जब हम फील करते हैं ना खुद को, तो उसके बाद में धीरे-धीरे से डेफ़िनेटली ये कुछ चिन्ह, कुछ जो है कुछ ऐसी घटनाएँ, कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में जो होती हैं, वो सुनने में तो लगता है कि नहीं कोई ऐसी न्यूट्रल सी बात है, कोई ऐसी ख़ास बात क्या है, लेकिन आप इस पे बिल्कुल भी साधारण सी बात समझ के इग्नोर मत करना। तो वो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहली जो बात होती है हमारे जीवन में, अगर हम साईं बाबा जी द्वारा चुने हुए हैं सच में, तो हमारा जो मन है ना आध्यात्म की ओर जो ज़्यादा ही मुड़ जाएगा। यानी कि हमें ज़्यादा पूजा-पाठ करने का हमें ज़्यादा मन करता है। हो सकता है कि पहले भी करता हो, लेकिन अब इतना अधिक पूजा-पाठ में मन लगता है हमारा कि हम बिल्कुल भी अगर हम थोड़ा-सा भी यदि हम ठीक से अगर हम नहीं कर पाते पूजा-पाठ, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरापन-सा है, कुछ जो दिन में कुछ ठीक स ह हमारा आज का दिन कुछ ठीक से नहीं बीता है। कई बार हमें ऐसा फ़ील होता है। हमें ज़्यादा पाठ करना अच्छा लगता है। जैसे मैं बताऊँ कि जब से जो है बाबा से ज़्यादा मैं जुड़ी हूँ, जब से ज़्यादा साईं बाबा से ज़्यादा मैं जब से ज़्यादा जुड़ाव महसूस करती हूँ, तो इतना अधिक जो ऐसे फ़ील होता है कि बस लगता है कि बस घंटों बैठ के बस मैं पाठ ही करती रहूँ, पूजा करती रहूँ, बाबा की आरती ही करती रहूँ, बाबा के भजन सुनती रहूँ, बाबा जी के ग्रंथ का पाठ मैं करती रहूँ, साईं सचरित ग्रंथ का मैं पाठ करती रहूँ, मैं कष्ट निवारण मंत्र का पाठ करती रहूँ, साईं बजरंग बाण का पाठ करती रहूँ। तो यानी कि मन आध्यात्म की तरफ और कुछ नहीं, तो काम करते-करते ही चाहे बाबा जी के भजन लगा दिए, है ना? वो बस सुनती रहूँ। इतना अधिक जो है पहले भी अच्छा लगता था पूजा-पाठ हमेशा, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा ही उसके बाद में इतना ज़्यादा मन मुड़ गया आध्यात्म की ओर में। कि जो बिल्कुल ही अलग ही लेवल का जो है वो एक शक्ति का एक आभास होता है कि मन करता है कि बस पूजा ही करते रहें। बहुत अधिक मन आध्यात्म की ओर जो है मुड़ जाता है। ये पहला जो सबसे जो बड़ी जो बात होती है, जिसे कि हम बिल्कुल साधारण सी बात समझते हैं, लेकिन नहीं ये ऐसा नहीं है। जब ईश्वर की कृपा होती है ना तभी हमें ऐसा जो ऐसी बुद्धि आती है हमारे मन में। ईश्वर की कृपा के बिना, साईं के आशीर्वाद के बिना हम उनकी भक्ति भी नहीं कर पाते हैं। ये बात बिल्कुल ही सच है। अब आप में से कई लोग हो सकता है कि लो जो हम नाम ले लेते हैं ईश्वर का, इसमें ईश्वर की मर्ज़ी की क्या बात है? तो ये यदि अगर नाम लिया भी है, तो ये भी ईश्वर ने ही ऐसी बुद्धि दी है, तभी हम ऐसे जो है इस प्रकार से हम ईश्वर का नाम भी हम ले पाते हैं, उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, है ना? तो ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। और अगला जो हमारे जीवन में जो बात होती है ना, वो ये है कि हम ना जितनी भी नकारात्मक जो चीज़ें हमारे आस-पास जो होती हैं, जैसे हम कोई न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें काफ़ी हिंसात्मक चीज़ें जो है दिखाई जाती है। खून-खराबा कई प्रकार की ऐसे न्यूज़, ऐसी खबरों से हम दूर रहते हैं, उसको हम देखना बंद कर देते हैं। चाहे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, उसमें भी कई बार नकारात्मक चीज़ें ही ज़्यादातर जो है देखने को मिलती है। या तो कोई ऐसे मूवी देखते हैं जिसमें कि कोई कोई भी किसी भी तरह से जो नेगेटिविटी जो हमारे आस-पास में लोगों की निंदा चुगली है, इसके अलावा भी ये तो ख़ैर वैसी बात है, नेगेटिव चीज़ें हैं। लेकिन खून-खराबा इस प्रकार हिंसात्मक चीज़ों से, ऐसी खबरों से भी हम जो दूर रहते हैं खुद को, हम इस प्रकार की चीज़ों से दूरी बना लेते हैं, चाहे न्यूज़ हो, चाहे मूवीज़ हो, या किसी भी माध्यम से हो, इस प्रकार की चीज़ों से हम खुद को दूरी बना लेते हैं। हम और इसके अलावा हम जो चीज़ें जो हम देखते हैं, जो पॉज़िटिव चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कोई मोटिवेशनल कोई थॉट्स, मोटिवेशनल वीडियोज़ और सकारात्मक कोई ऐसी कोई बात हम सुनते हैं, जो चाहे हम कथाएँ सुनते हैं, ज़रूरी नहीं कि कथाएँ सुने, कोई अच्छी जो थॉट्स हम सुनते हैं, अच्छी चीज़ें हम पढ़ते हैं। इस प्रकार की चीज़ों में हमारा हमारा मन पॉज़िटिविटी की ओर पूरी तरह से बढ़ने लग जाता है। ऐसी चीज़ों को हम देखना, सुनना भी पसंद करते हैं। नकारात्मक चीज़ों से हम पूरी तरह से दूरियाँ बना लेते हैं, चाहे वो मूवीज़ हो, चाहे चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो न्यूज़ हो।
है ना? चाहे निंदा चुगली हो हमारे आस-पास में जो आम सी बात होती है, उस हर चीज़ों से हम दूरी बना लेते हैं। हम खुद को एक तरह से देखा जाए ना, हम खुद को हम एक बहुत बड़ा चेंज हम खुद में अब बदलाव पाते हैं। हमें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है अभी। और हम कई बार आप देखोगे कि जैसे भीड़ में भी हम खुद को ना अकेलापन सा लगता है कि हम हमारा मन इन सब चीज़ों में नहीं लगता है कि बस खाली हँसना और ये करना, खाली बस इधर-उधर की बातें करना, हमारा मन ही नहीं लगता इन सब चीज़ों में। अगर हम अपने अंदर बहुत बड़ा एक बदलाव हम महसूस करते हैं, हम इन सब चीज़ों से दुनियादारी की जो चीज़ें होती है ना, इन सब चीज़ों से हम ऊपर उठ जाते हैं। और सुख-दुःख हमारे लिए समान जैसे हो जाते हैं। हम ना सुख में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और ना ही कोई ऐसा दुःख है तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होते। हमें लगता है कि नहीं, ये सब चीज़ें जो है कि एक जीवन का पार्ट है। हमें जीवन का जो है, जीवन चक्र जो है काफ़ी हद तक समझ में जब आ जाता है ना, तो ऐसी बुद्धि हमें साईं हमें देते हैं कि हम सुख-दुःख में समान भाव हम रखते हैं। हम खुद को एक बिल्कुल बदला हुआ सा पाते हैं। जो पहले जो हम इस तरह से जो इधर-उधर जो घूमना खाली और ये है ना, कई ये सारी चीज़ों से हम खुद को कट ऑफ कर लेते हैं और हमें हमारे अंदर जो भी ऐसी आदतें होती है, हम अपने अंदर बहुत सारा सुधार महसूस करते हैं। चाहे आलस का भाव बता लीजिए, चाहे देख लीजिए, चाहे कोई भी बैड हैबिट हो, चाहे क्रोध, गुस्सा, वो सब चीज़ों से, वो सभी नकारात्मक जो फीलिंग जो होती है हमारे मन से, सब कुछ धीरे-धीरे से हट जाती है। बिल्कुल गुस्सा हमारा शांत होने लगता है। किसी बात पे हम क्रोध नहीं करते, हम शांत ही रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हो रही होती है ना, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होती। जो हम खुद में हम बदलाव महसूस करते हैं, हमारे आस-पास के लोग भी जो बोलेंगे कि तुम काफ़ी बदल चुके हो पहले से। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे, पहले तो तुम इस बात को सुन के बहुत गुस्सा करते थे, अभी आजकल तो तुम ऐसे हो गए हो, आजकल तो तुम इतने शांत रहने लग गए हो, लगता ही नहीं कि तुम हो, पहले वाले हो तुम। अभी तो तुम बहुत चेंज चेंज महसूस बहुत ही बदले हुए तुम महसूस हो रहे हो, जबकि अच्छा ही हुआ है, ये बदलाव तुम्हारे अंदर अगर है तो। तो हम खुद को बहुत ही बदला हुआ महसूस करते हैं। आध्यात्म की तरफ हमारा मन जो है मुड़ जाता है। चीज़ों को हम जो है समझने लग जाते हैं, है ना? दुनियादारी से हम कट ऑफ से कुछ करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सबसे कट ऑफ कर लें, किसी से बातचीत ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन होता है ना कि सभी से रहते हुए भी हम खुद को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते। खुद खुद को हम ज़्यादा दिल से हम नहीं जुड़ते इन सब चीज़ों से। तो हमारा मन तो बस इन्हीं सब चीज़ों, पॉज़िटिविटी की तरफ में ज़्यादा जो हमारा मन रहता है, चाहे वो कोई अच्छी कोई मोटिवेशनल कोई थॉट्स हो, मूवीज़ हो, इस तरह से चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा हमें हमारा लगने लग जाता है। तो यकीन और नेचर के साथ में जुड़ना, अकेलेपन में जैसे नेचर के साथ में जुड़ना, जैसे कोई झरना हुआ या तो फिर कोई अपने जैसे कोई गार्डन में जैसे, है ना? तो खुद को हमें उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा मन ध्यान करने में लग जाता है ज़्यादा। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे जीवन में जो होने लग जाती है, हमें खुद को काफ़ी सारे चेंजेस हमें खुद को जो है फ़ील होता है, महसूस होता है। तो जब हमें चुनते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में होती है, मेरे साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है। तो अब लगता है कि अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों हुई थी एक-एक करके, क्योंकि जो है हमारा जो मन है ना, जो क्योंकि उन सब चीज़ों से हटता, तभी हमारा मन पूर्ण रूप से हम ईश्वर को समझ पाते हैं। हमारे मन में ईश्वर का वास जब होता है, वाक़ई में ईश्वर ही हमें ऐसी बुद्धि देते हैं, तो तभी हमारा मन इन सब चीज़ों से जो हट जाता है ना? दुनियादारी से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और तब जाके जो हमारे जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव होते हैं, जो कि मेरे जीवन में भी हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ में भी हो रही है, तो आप इसको यकीनन जानिए, बिल्कुल पक्की बात जानिए कि आप स्वयं साईं बाबा जी के द्वारा चुने गए उनके बच्चे हो, बहुत ही प्रिय उनकी बच्चे हो, क्योंकि हम उनकी राह पे जब हम चलते हैं, तभी ये सब जो है हमारे साथ में ऐसी बातें होती है, इस प्रकार की मनोवृत्ति हमारी होती है, ऐसी मेंटालिटी हमारी बन जाती है, पॉजिटिव मेंटालिटी। तो जिसके चलते ये कहा जा सकता है कि हम साईं के द्वारा चुने हुए हैं। तो यदि आपके साथ में ऐसी कोई एक भी बातें अगर हो रही है ना, तो आप भी जो है पूरे धर्म की राह पे ही रहिएगा हमेशा, ठीक है? तभी जाके जो है इस प्रकार से जो है बाबा की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहेगी। बाबा की कृपा सभी के ऊपर बरसती है, ठीक है? तो बस आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जो कि आपका ही चैनल है, आप हमारे इस परिवार के सदस्य, साईं परिवार के सदस्य ज़रूर बनिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।